अगर दुनिया में कुछ भी हासिल करना है, ताकत, इज्जत या सत्ता, तो आपको वो चीजें सीखनी होंगी जो लोग छुपाकर रखते हैं। ये कहानी नहीं, हकीकत है, और इसमें जीतने वाले वही हैं जो खेल के नियम जानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर कोई साधारण किताब नहीं, ये सत्ता का रहस्य है जिसे जो समझ गया वो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। ताकत की दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन स्थायी नहीं होता, सिर्फ फायदा स्थायी होता है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे वो 24 शक्तिशाली नियम जो सत्ता और प्रभाव का असली खेल सिखाते हैं। हर नियम एक हथियार है, इस्तेमाल किया तो आप राजा बन सकते हैं, नहीं किया तो मोहरा रह जाएंगे। ये वो नियम हैं जो दरबारों, संसदों, कॉरपोरेट ऑफिस और यहां तक कि रिश्तों में भी साइलेंटली चलाए जाते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो गेम आपके हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर का पहला भाग, लॉ 1 से 24 तक। लॉ 1, अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो उसे कभी यह महसूस न होने दें कि आप उससे बेहतर हैं। ताकतवर लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है ईगो। अगर आपने गलती से भी उसे ओवरशैडो कर दिया तो वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमेशा ऐसा दिखाइए कि आप उसकी गाइडेंस में सीख रहे हैं, भले ही आपकी चाल उससे आगे की हो। लॉ 2, दूसरों पर पूरी तरह से भरोसा मत करो, विकल्प तैयार रखो। सत्ता के खेल में भरोसा सबसे खतरनाक चीज होती है। जब आप किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो आपकी ताकत उसी के हाथ में चली जाती है। हमेशा विकल्प बनाए रखो ताकि कोई भी आपके निर्णयों को कंट्रोल न कर सके। लॉ 3, अपनी नीयत को कभी जाहिर मत होने दो। आपका अगला कदम क्या है ये किसी को भी समझ नहीं आना चाहिए। अगर आपने अपने इरादे जाहिर कर दिए तो विरोधी पहले से ही तैयार हो जाएगा। हमेशा धुंध में चलो ताकि दुश्मन अंदाजा भी न लगा पाए कि अगला वार कहां से होगा। लॉ 4, शब्दों से ज्यादा प्रभाव कार्य से डालो। बोलने से ताकत कम होती है और चुप रहकर काम करने से असर बढ़ता है। जो लोग कम बोलते हैं वो रहस्यमयी लगते हैं। ऐसे लोग सामने वाले को डर में रखते हैं कि आखिर ये सोच क्या रहा है। लॉ 5, अपनी प्रतिष्ठा को संजो कर रखो, यही आपका आधार है। आपकी इमेज ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपकी प्रतिष्ठा गिर गई तो कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा। इसीलिए हर चाल से पहले सोचें कि आपकी छवि पर उसका क्या असर होगा। दुश्मनों को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आपकी इज्जत बरकरार रहती है। लॉ 6, ध्यान खींचो लेकिन संतुलन बनाए रखो। इस शोर भरी दुनिया में अगर लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे तो आप अस्तित्व में ही नहीं हो। लेकिन ध्यान खींचते वक्त इतना ध्यान रखें कि आप क्लाउन न लगें। अपने काम और अपनी मौजूदगी से ऐसा असर छोड़ो कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएं। लॉ 7, दूसरों से काम करवाओ, क्रेडिट खुद लो। स्मार्ट आदमी वही है जो दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करता है, खुद की ऊर्जा बचाकर। जब कोई और आपके लिए काम करता है और लोग तारीफ आपको देते हैं तो आप सत्ता के शिखर पर पहुंचते हो। लॉ 8, लोगों को अपनी ओर बुलाओ, खुद न भागो। जब आप किसी के पीछे दौड़ते हैं तो आप कमजोर दिखते हैं। हमेशा ऐसी स्थिति बनाओ कि लोग आपके पास खुद आएं। खुद को जरूरतमंद नहीं, वैल्यूएबल बनाओ। लॉ 9, अपने शब्दों से जीतने की बजाय कर्म से प्रभाव डालो। बहस में कोई नहीं जीतता, चाहे आप कितने भी तर्क दे लो। जीतने के बाद भी सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा। इसलिए अपनी बात को बहस से नहीं, काम और नतीजों से साबित करो। लॉ 10, संक्रमण से बचो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं। अगर आप उनके आसपास रहोगे तो उनकी एनर्जी आपको भी निगल लेगी। अपने आसपास हमेशा ऐसे लोगों को रखो जो आगे बढ़ने का जज्बा रखते हों। लॉ 11, दूसरों को आप पर निर्भर रहने दो। अगर कोई आप पर निर्भर है तो वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए अपने अंदर वो स्किल या रिसोर्स रखो जिसके बिना दूसरा व्यक्ति अधूरा महसूस करे। यही डिपेंडेंसी आपकी पावर बनती है। लॉ 12, ईमानदारी से शुरुआत करो, फिर मनचाहा खेलो। लोग शुरुआत में आपकी सिंसेरिटी देखकर खुश होते हैं। इसीलिए खेल की शुरुआत में खुद को सच्चा और मासूम दिखाओ, लेकिन जैसे जैसे गेम बढ़े अपनी चालें बदल दो। लॉ 13, जब मदद मांगो तो लोगों की सेल्फ इंटरेस्ट पर ध्यान दो।
लोग अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो यह दिखाओ कि उसे इससे क्या फायदा होगा। उसे सहानुभूति मत मांगो, उसे उसका लाभ दिखाओ। लॉ 14, दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। अगर आपने किसी दुश्मन को अधूरा छोड़ा तो वो फिर से उठेगा और वार करेगा। जब भी कोई खतरा हो उसे जड़ से खत्म करो। यही सत्ता की पहली सुरक्षा है। लॉ 15, हमेशा रहो अदृश्य। सरप्राइज का खेल खेलो। अगर लोग आपकी चालों को समझने लगे तो आप हार जाओगे। इसलिए अपनी गति और दिशा को रहस्यमय रखो। लोगों को सोचने पर मजबूर करो कि अब ये क्या करने वाला है। लॉ 16, दूसरों को काम में लगाओ, खुद आराम करो। अगर आप हर चीज खुद करेंगे तो थक जाएंगे। असली खिलाड़ी वही है जो लोगों से काम करवाकर खुद की ऊर्जा बचाता है। यूज पीपल्स एफर्ट, नॉट योर ओन। लॉ 17, डर पैदा करो। दया नहीं, दुनिया दया नहीं समझती, ताकत समझती है। जब तक लोग आपसे डरेंगे तब तक आपकी सत्ता कायम रहेगी। लेकिन डर इतना हो कि वो सम्मान में बदल जाए, नफरत में नहीं। लॉ 18, सब कुछ एक ही दांव पर मत लगाओ। अपनी शक्ति, पैसा या लोगों को एक ही जगह मत टिकाओ। हमेशा बैकअप रखो। यही विविधता आपको मजबूत बनाएगी। लॉ 19, दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। चाहे सामने वाला कितना भी छोटा दिखे, उसे नजरअंदाज मत करो। कई बार सबसे कमजोर दिखने वाला सबसे बड़ा वार करता है। लॉ 20, अपनी दुनिया खुद बनाओ, उसमें राजा बनो। क्यों किसी और के नियमों पर चलना? खुद की दुनिया बनाओ, अपने नियम तय करो और उसमें खुद राजा बनो। तभी असली सत्ता हाथ में आती है। लॉ 21, फूल बनो, लेकिन चालाकी से। कई बार सबसे बड़ा योद्धा वो होता है जो खुद को मूर्ख दिखाता है। जब लोग आपको हल्के में लेते हैं तो आप उनकी सबसे बड़ी कमजोरी तक पहुंच सकते हैं। लॉ 22, हार को भी जीत में बदलो। कोई भी लड़ाई स्थायी नहीं होती। कभी आप हारते हो, कभी जीतते हो, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो अपनी हार को भी एक सीख और ताकत में बदल देता है। लॉ 23, अपनी उपस्थिति से असर डालो। हर बार बोलना जरूरी नहीं, कई बार सिर्फ आपकी मौजूदगी ही काफी होती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज, नजर और मौन से भी असर पैदा किया जा सकता है। लॉ 24, लोगों को अपने हिसाब से चलाओ। कभी भी लोगों को अपनी चाल खुद तय करने मत दो। अगर आप दूसरों को दिशा नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। अपनी बातों, व्यवहार और योजनाओं से उन्हें सटली कंट्रोल में रखो। तो ये थे सत्ता के पहले 24 नियम। वो नियम जो दुनिया चलाते हैं, भले ही दुनिया माने या न माने। अब आपके पास वो ज्ञान है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। लेकिन याद रखिए, ज्ञान ताकत नहीं होता जब तक उसका सही इस्तेमाल न किया जाए। ये सिर्फ आधा सफर था। असली पावर तो अगले भाग में है, जहां बाकी 24 कानून आपको उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं जहां से सिर्फ राजा बोलते हैं। तो जुड़े रहिए, अगला भाग जल्द ही आएगा। और तब तक इन नियमों को न सिर्फ सुनिए बल्कि समझिए, क्योंकि ये खेल अब आपके हाथ में है। द 48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 1 समाप्त। लेकिन युद्ध अभी बाकी है।